Assalamu alaikum everyone. Hope that you are fit and fine. Let's start with today's lecture. That is uh, natural resources found in Pakistan. सबसे पहले उन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, रॉक साल्ट है। ठीक है, रॉक साल्ट। और वो उसकी लोकेशन कहाँ है पाकिस्तान में, वो कहाँ मिलते हैं देखें। अ, आपको पता है ना, खेवड़ा माइन। ठीक है, खेवड़ा साल्ट माइन। तो ये पंजाब में लोकेटेड है। कहाँ है? साल्ट रेंज है, एक बड़ी बहुत बड़ी रेंज है पाकिस्तान की साल्ट में, साल्ट की। और जो कि पंजाब प्रोविंस में। और पाकिस्तान का जो साल्ट है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे पिंक साल्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही नायाब साल्ट की किस्म है। तो केवड़ा साल्ट माइन इज द सेकंड लार्जेस्ट माइन है दुनिया की। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट दुनिया में। जो सबसे बड़ी है वो उसके 2 नंबर पर आती है। एंड इट हैज बीन ऑपरेशन सिंस 12th सेंचुरी। और ये 13 सेंचुरी से क्या है, चल रही है। आपको पता है ये कब दरियाफ्त हुई थी? ये हुई थी 336 बीसी में। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो ट्रूप्स थे, उसके घोड़े थे, वहां पर खड़े थे। और उन्होंने देखा कि उसको, पहाड़ को उसके घोड़े खा रहे हैं या चाट रहे हैं। तो जब उसको टेस्ट किया तो पता चला वो क्या है, वो जो पहाड़ थे वो साल्ट के थे। तब से मतलब इसका पता चला। खेवड़ा खेवड़ा क्या है, ये एक इलाका है, वहां पर बहुत बहुत बड़ी क्या है, रेंज है, माउंटेन्स हैं साल्ट के। अब देखें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हम इस पर मतलब क्यों तबसरा कर रहे हैं। दूसरे भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इस पर क्यों देखें। आपको पता है कि दुनिया में कुछ ही चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो नायाब हैं, जो वैल्यूबल है। तो नमक उनमें से एक है, हमारे खाने में काम आता है स्पेशली। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें नमक काम आता है। ठीक है, बिजली का बनाने में भी किसी हद तक काम आता है। केवड़ा साल्ट माइन इज इमेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू पाकिस्तान। देखें, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट क्या है, यहाँ पर माइन है। तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान क्या कर रहा होगा, एक्सपोर्ट कर रहा होगा इसकी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी रखती है। मतलब पाकिस्तान के लिए ये एक, आप समझें कि इकोनॉमी का जरिया है। इट इज नॉट ओनली प्रोवाइड्स सिग्निफिकेंट पोर्शन of the country's salt supply, but also attract tourism from the world around। देखें, ये इतनी बड़ी है, इसके अंदर एक नहर भी है। और ये इतनी खूबसूरत है कि दुनिया के लोग हैं ना, जो टूरिस्ट, जिसको तफरी गार भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर घूमने आते हैं। आपको पता है, अगर वो यहाँ पर घूमने आएंगे, यहाँ पर मतलब एक तो पीस बढ़ेगा। दुनिया को ये भी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान पीसफुल कंट्री है। और यहाँ पर बहुत सारे इवेंट भी होंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि इकोनॉमी भी, लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी। मतलब जो बाहर से आएंगे, यहाँ पर होटल्स पे रहेंगे, खाना खाएंगे, यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट करेंगे, रहेंगे। तो इसमें क्या है, लोकल इकोनॉमी में भी सपोर्ट होगी। अब रॉक कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता है भाई। रॉक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम खेवड़ा माइन है। ठीक है, ये एक खान है नमक की। इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल। केमिकल में भी भाई बहुत काम आती है ये नमक। और फार्माटिकुलर, इसमें भी मतलब इसमें दवाइयाँ बनती हैं। एंड फूड प्रोसेसिंग, जो भी फूड का है, फॉर सपोज कोई कुछ लोग सालों तक, मतलब कई दिनों तक गोश्त को रखते हैं। ठीक है, गोश्त खराब नहीं होता नमक में। और बहुत से ऐसे खाने हैं जिस जो पकाने के लिए, जिसमें मतलब नमक की जरूरत होती है। जिस तरह कभी कभी अगर आपको नमक खाने में कम मिल जाए तो आप क्या कहते हैं भाई, हमारे यहाँ खाना मतलब खाना ये कौन सा बना है, कैसा बना है, यहाँ पर नमक की कमी थी क्या? तो ये देखिए, हम अल्लाह पाक की हम पर मेहरबानी है कि यहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं नमक के, लेकिन दूसरे मुल्कों में ये बहुत महंगा है। और दूसरा ये है कि नमक समंदर से भी निकाला जाता है। आपको पता है ना, ये केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिसमें टेबल साल्ट के मेथड्स, बनाने के मेथड्स सिखाए जाते हैं। उसमें समंदर वाला भी एक है। आगे चलते हैं। अब लोकेशन कहाँ है? हमने टोपोग्राफी में पढ़ा था कि यहाँ पर बहुत बड़ी पंजाब में साल्ट रेंज है। क्या है? साल्ट माउंटेन्स हैं, साल्ट माउंटेन्स। और उसकी रेंज भी हमने पढ़ी थी। रेंज कितनी थी? 3011 समथिंग, 3000 से मतलब इसके करीब ही इसकी
मीटर हाइट थी, 3000 के करीब। और ये पंजाब में, यहाँ पर हमने माउंट रेंजेस पढ़ी थी, यहाँ पर हमने काराकोरम पढ़ी थी, यहाँ पर हिमालय, यहाँ पर पढ़ी थी भाई हिंदू कुश पढ़ी थी, यहाँ पर कोहे सफेद, यहाँ पर खारान पढ़ी थी, यहाँ पर तख्त सुलेमान, और यहाँ पर हमने पढ़ी थी साल्ट रेंजेस पढ़ी थी और उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, लाहौर यहाँ पर, और उसके नॉर्थ साइड में ये क्या है, साल्ट रेंजेस है। साल्ट मीन्स नमक के बड़े पहाड़ है। और वहां पर एक माइन भी है। माइन को आपको पता है ना, मतलब ऐसी खुदाई की जाती है जमीन की जहां पर मतलब एक अंदर से गलियां बन जाती हैं, उसको हम माइन माइन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। और अंदर से इतनी खूबसूरत है। ठीक है, ये खेवड़ा माइन की एक पिक्चर है। मैंने बताया ना कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं भाई, पाकिस्तान में घूमने के लिए क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। ये अंदर से बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक नहर भी है। उसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ से आई? ठीक है, लोकेशन जिसे सुई गैस फील्ड नियर सुई टाउन इन डेरा बुक्ती डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान। सबसे पहले बलोचिस्तान से भाई 1952 में दराफ्त हुई थी। सुई ये एक डेरा बुक्ती डिस्ट्रिक्ट के बलूचिस्तान की, वहां पर एक छोटा सा टाउन है वहां पर। और आपको पता है 20 साल के बाद, ईयर के बाद बलूचिस्तान को गैस मिली थी। वहां की गैस वहां के लोगों को 20 साल के बाद मिली थी, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं है, वहां पर नहीं है। मतलब वे यहाँ पर बहुत कम है, बड़े बड़े शहरों में जिस तरह कोयटा हो गया, जाफराबाद हो गया, जो कि बड़े बड़े मशहूर शहर हैं, वहां तक है अभी तक भी। ठीक है, और देखिए कि डिस्कवरी ऑफ नेचुरल गैस इन सुई 1952 मार्क बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान नेचुरल गैस। पाकिस्तान में सबसे पहले जो गैस मिल के जखर मिले थे वो 1952 सुई टाउन डेरा बख्ती डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में मिले थे। ठीक है, गैस इंडस्ट्री भी वहां पर लगाई दी गई। द गैस फील्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड इन द पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सबसे मतलब बड़ी जखार में से एक है, इंडस्ट्रियों में से एक है। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हम इसको मतलब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? नेचुरल गैस इज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पाकिस्तान। आपको पता है गैस अगर एक दिन चली जाती है शहरों में तो कितने मतलब मीडिया पे हंगामे चल जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, अगर आफतान हो तो लोग सड़कों पर निकल आते हैं। तो अगर ठंड हो, ठंड का मौसम हो, तो भाई गैस के बगैर स्टोर में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मीटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड्स। एनर्जी की नीड्स है हमारी कंट्री को। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, कोल हो गया भाई, गैस हो गई, और बहुत सारे। ठीक है, उसमें से जो गैस है इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होती है। फॉर सपोज हमारी व्हीकल्स में यूज होती हैं। जनरेटर सभी गैस पर आ गए हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और इंडस्ट्री में यूज होती हैं जो भी काम होता है। एंड हाउस होल्ड कंजप्शन, हाउस होल्ड मतलब घर के कामों में यूजेज। नेचुरल गैस यूटिलाइज वेरियस इंडस्ट्रीज जो में हम पढ़ करें, फॉर द पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। कपड़ा जहां पर बनता है वहां पर भी गैस काम आती है, मशीनरी को चलाने के लिए। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग हाउस होल्ड अक्रॉस कंट्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुकिंग के लिए, यहाँ पर घर को गर्म रखने के लिए पूरे मुल्क में जरूरत होती है। फॉर सपोज ठंड के मौसम में लोग हीटर चला लेते हैं गैस पर, यहाँ पर गैस के चूल्हे चला देते हैं। तो अगर गैस ना होगी तो जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर लकड़ी नहीं पाई जाती, वहां पर उनका गुजारा कैसे होगा? समझ में आ गया? ये देखें, आ, यहाँ से सुई गैस मिली थी, यहाँ से कोल है। और अगर गैस की बात करें तो ये डेरा बुगती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ से ऑयल के भी मिले हैं ज़खायर। ये बलूचिस्तान का है लेकिन ये सिंध का इलाका आता है। यहाँ पर जो कि कोल के इलाके हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑयल अल्लाह पाक ने बलूचिस्तान को कई ऐसे कुदरती वसाइल से नवाजा है। ठीक है, ये डेरा बुगती का इलाका है यहाँ पर बलूचिस्तान में। ठीक है, ये क्या है,
डेरा बुक्ती बलूचिस्तान का इलाका है, जैकबाद से नॉर्थर्न साइड पर है थोड़ा, ठीक है। और सिपी यहाँ पर आता है, मतलब ये कोयटा के थोड़ा ये डेरा गाजी खान है, उसके बाद है डेरा बुक्ती, ठीक है। ये बलूचिस्तान की बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद है कापर। कापर आपको पता है ये कौन सा मतलब एलिमेंट है? ये भाई मेटल है, मेटल। आपको पता है कॉपर की जो वायर बनती है, पंखों में लगती है, एसीज में लगती है, वो बहुत महंगी होती है कॉपर की वायर। तो ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट मेटल है। तो ये कहाँ पर मिलती है? सिंधक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट लोकेटेड इन चाकी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान। ये भी भाई बलूचिस्तान में मिलता है। बलूचिस्तान यूं कहें कि ये रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में। दूसरा रिकोटिक कॉपर एंड गोल्ड माइन सिचुएटेड इन चागी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान। ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि वहाँ पे के शहर के नाम से। कॉपर इज वैल्यूएबल मेटल, ये एक मेटल है। इट इज डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बहुत सारी इसके यूजेजेस हैं। यूज इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए होता है, प्लम्बिंग के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। फॉर ऑल कंप्यूटर्स बन गए, आपकी मशीनरी बन गए, लैपटॉप बन गए, जो हम पेड पर अभी पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें बन गई। मतलब ये हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग है। ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मेटल है। इलेक्ट्रिक ई कंडक्टिंग भाई, बहुत अच्छी तरह मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब पास करवाता है। चलो आगे चलते हैं। देखिए अब कॉपर, ये देखिए कॉपर और गोल्ड। देखिए ये जो सिंबल है ये कॉपर की है। देखिए यहाँ से मिलता है बलूचिस्तान के इलाकों से, यहाँ से मिलता है, और थोड़े बहुत कहीं और मतलब जगहों से भी मिलता होगा, जहाँ पर मतलब अगर वो होंगे तो। ये बाकी एलिमेंट्स हैं, चाइना के लिए फायर है, बफलर अर्थ है, ये भी थोड़े रेयर एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में मिलते हैं। लाइमस्टोन आपको पता है इसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री वालों को अच्छी तरह से पता होगा इसके बारे में, ठीक है। लाइमस्टोन है क्या? लोकेशन है साल्ट रेंज के करीब। देखिए लाइमस्टोन क्या है? ये एक पत्थर का किस्म है जो कि एक एलिमेंट है, ठीक है। Limestone deposits are found in salt range stretching across Punjab, part of खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन ये बलूचिस्तान में नहीं मिलता, ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मिलता है। खीरथर रेंज में भी मिलता है भाई, सिंध में। Limestone is also found in Khirthar range. You know very well where it is. It is near Thar. You can say that south of Sindh. Primarily located in Sindh province. ठीक है। जिस तरह अभी खीरथर पर बहुत झगड़े चल रहे हैं मतलब अभी पर, और आपको पता है थर जो है फ्रेंडली डिजर्ट है, वो एक फर्टाइल डिजर्ट है, बहुत सी ग्रीनरी है वहां पर। हिस्ट्री लाइन स्टोन हैज बीन यूटिलाइज्ड पाकिस्तान फॉर वेरियस सेंचुरीज स्ट्रक्चर एंड आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट। बहुत से पहले ये यूज होता रहा है। द साल्ट रेंज हैज पर्टिकुलर रिच डिपॉजिट इन लाइमस्टोन, सबसे ज्यादा साल्ट रेंज में से मिलता है। विच हैज बीन एक्वायर्ड फॉर सेंचुरीज, बहुत साल हो गए, मतलब हजारों सौ साल हो गए जहाँ से ये मिलता आ रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लाइमस्टोन क्रूशियल फॉर रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कंक्रीट आपको पता है, ठीक है, जिस तरह पत्थर हो गए छोटे छोटे रोड्स बनाने में काम आते हैं। बिल्डिंग्स मटेरियल में जो भी मतलब ये सीमेंट देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, उसमें ये लाइमस्टोन काम आता है। Limestone extracted from various salt range and Keith range process in cement, ये भी वही हो गया भाई, यूजेज या इंपॉर्टेंस वही हो गया। कुछ की कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो भी मतलब काम होते हैं ना बिल्डिंग्स के, सीमेंट आ गई यहाँ पर, सिटीजन डेवलपमेंट के लिए आ गई, शहरी आबादी के लिए, उसके लिए लाइम स्टोन यूज होता है भाई। कहाँ से मिलता है ये? अभी हमने इसका जिक्र किया भाई। देखिए बलूचिस्तान से मिलता है, अभी सिंध के इलाके यहाँ से मिलता है लाइम स्टोन बहुत यहाँ पर। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इसमें देखिए, देखिए लाइम स्टोन की सिंबल कौन सी है? ये
ये बलूचिस्तान है, ये भी बलूचिस्तान है। यहाँ पर खीर थर आता है, यहाँ पर उसमें भी है, देखें यहाँ पर आता है, इसमें नहीं मेंशन किया हुआ। और यहाँ पर भी, यहाँ से भी थोड़े इसके केपीके में से ये आता है, ठीक है, केपीके का। जी, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है हम जिसकी बात करें लोकेशन की, वहाँ वहां से ही सिर्फ मिलता हो, कहीं और से भी मिलता हो, लेकिन मेजर की बात करते हैं ना जब, मेयरली मतलब इन मेजर ये कहाँ से मिलता है। चलो आगे चलते हैं भाई, समझ में आ रहा है ना आपको? चलो मूड क्यों आने पड़े। उसके बाद है भाई कोल। कोल कहाँ से मिलता है, लोकेशन क्या है इसकी? थर क्वालिफाइड कोल फील्ड, ठीक है, मतलब ए, कोयले की जमीन, सिटेड इन दी थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस। मेजर जो है, मेजर मतलब बड़े अमाउंट में ये थरपारकर में मिलता है, ठीक है, और बलूचिस्तान के इलाके में से। हिस्ट्री कॉल हैज बिन माइंड इन पाकिस्तान फॉर वेरियस सेंचुरीज, कई सालों से ये होता है। हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड इंडिकेटिंग यूज ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में सबसे पहले इसका यूज हुआ था। मॉडर्न कोल माइनिंग बिगेन इन अर्ली सेंचुरी 20 विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बलूचिस्तान कोल माइंस, ठीक है, बलूचिस्तान कोल माइंस जब से बनी, फिर उसके इसके माइनिंग स्टार्ट हो गई। माइनिंग में एक कमल है जिसमें हम किसी चीज की तलाश करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, कोल इज सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा अमाउंट है बिजली के बनने का, वो कोल से होता है। पर्टिकुलर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोडक्शन। इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स है वो कोल है, जहाँ पर मतलब एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पर मतलब क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया जाता है। द द थर कोल फील्ड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड। और जो थर कोल फील्ड है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट लिग्निफाइड, ये मतलब दुनिया की सबसे बड़ी माइन में से एक है। कोल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस इन थर एंड बलोचिस्तान यूज्ड पावर प्लांट्स के लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, स्टील और टेक्सटाइल। स्टील में लोहा बनता है, आपको पता है, तो वहां पर कोयले की जरूरत होगी। सीमेंट बनती है, केमिकल प्रोसेस है, वहां पर मतलब आग की जरूरत होती है। टेक्सटाइल में कपड़ा बनता है, वहां पर भी मतलब इसकी जरूरत होती है। मशीन चलाने के लिए मतलब एनर्जी चाहिए, और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कोल चाहिए। चलो हम यहाँ से थोड़ा समझते हैं कोल हमें कहाँ से मिलता है। पाकिस्तान के दूसरे रीजन से भी मिलता है कोल, आपको पता हो, क्योंकि ये भी माउंटेनियन इलाके हैं, तो वहां पर भी कोल हो सकता है। जिस तरह सबसे बड़े जखार हैं जो, एक ये और दूसरा ये, यहाँ पर मतलब 22 बिलियन टन के भाई निकलता है, 22 बिलियन टन। और यहाँ से खारान इलाका है ये बलूचिस्तान के, यहाँ से भी कोल निकलते हैं, ये देखो लगे हुए हैं, ठीक है। सेंस बन रहा है ना इससे, मतलब ये पंजाब का हो गया, ये बलूचिस्तान का, ये सारे बलूचिस्तान, लेकिन मेजर जो सोर्स है वो क्या है, सिंध के। सबसे ज्यादा जो कोल निकलता है वो सिंध का इलाका है। चलो भाई आगे चलते हैं। उसके बाद है जिप्सम। भाई जिप्सम कहाँ से बनती है, लोकेशन उसकी कहाँ है, जिप्सम है क्या? और ये भी एक नेचुरल रिसोर्स, आप ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप ऑफ स्टोन है। इसकी नेचर इस तरह होती है, ये पंजाब प्रोविंसेस में मिलते हैं और बलूचिस्तान में मिलते हैं। पंजाब और बलूचिस्तान हिस्ट्री, जिप्सम हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन एंड industrial process purposes for centuries. It's commonly found in sedimentary rock. Sedimentary तीन अकसाम होती है रॉक की, पत्थर की, सेडिमेंट्री उसमें से एक है। फॉर्मेशन एंड हैज बीन माइंड इन वेरियस रीजन्स अक्रॉस द कंट्री, और पाकिस्तान के कई इलाकों में से ये जिप्सम का पत्थर मिलता है। जिप्सम का पत्थर आपने देखा है किस तरह होता है, देखिए भाई, ये इम्पोर्टेंट जिप्सम एंड इसेंशियल रॉ मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। भाई ये रॉ मटेरियल है और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टर
प्लास्टर आपको पता है ना, जो प्लास्टर वो मतलब वाल को किया जाता है, मतलब जो दीवारों को सख्त करने के लिए या फिर उसको आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। ड्राई वाल, ठीक है, दीवारों पर लगाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब उसकी यूजेज क्या है? जिप्सम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम करीज इन पंजाब से होता है, बलूचिस्तान से मिलता है, एंड प्रोसेस इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एग्रीकल्चर मतलब जो भी ज़मीन का काम है, फार्मर का काम है, उसमें यूज़ होता है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी काम है, जिस तरह किले हो गए, बर्तन हो गए, या कोई चीज डिजाइन हो गई, उसमें से यूज होता है। देखिए, ये किसकी सिंबल है? लाइमस्टोन की है। जिप्सम की कहाँ गई भाई? ये जिप्सम की है। और अब मैंने बताया ये बलूचिस्तान और पंजाब से ज्यादातर मिलता है। ये देखें, ये पंजाब से मिलता है, देखें भाई, बलूचिस्तान पंजाब, ठीक है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हर एक चीज से नवाजा है। मार्बल ये है इसमें, जो कि हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। चलो भाई, मार्बल है, लास्ट है ये। मार्बल का आपको पता है भाई, ये एक किस्म का पत्थर है जो मतलब हम आर्म्स में, ऑफिस में, स्कूल से में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में या फिर यूज होता है, ठीक है। लोकेशन मकरान एरिया एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। ये मकराना, मकरान अलग है, मकराना अलग है। और चागी डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में मिलती है। मतलब केपीके और बलूचिस्तान में मिलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्बल इज हाईली वैल्यूड इन एस्थेटिक अपील। एस्थेटिक मीन्स जो कि आप यूं कहें कि आप शोबाजी के लिए, या फिर ये एक डिजाइन के लिए यूज होता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये दो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग है, जो अगर हम वॉल्स पे लगाएं, जमीनों पे लगाएं। एंड वेस्टर्निटी, पाकिस्तान मार्बल इंडस्ट्री प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज इकोनॉमी। पाकिस्तान का जो मार्बल है, डिजाइन है, वो एक्सपोर्ट भी होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें बड़ी पाकिस्तान की रोजगार होता है, जो पाकिस्तान बाहर भेजता है, और बहुत सी ऐसी एम्प्लॉयमेंट है इसमें। अब मार्बल यूज किस के लिए होता है? मार्बल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्वेरीज इन मकराना एंड चाकी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग्स में अभी भी आपके घर में लगा होगा, ये इसकी गारंटी मैं देता हूँ। स्कल्पचर में होता है, मतलब जो भी मतलब ये पुतले बनते हैं, पुतले देखे ना, मुजस्समे आपने देखे होंगे, वो उसके ये बनते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग में बनते हैं, फर्श पर लगाते हैं, काउंटर टॉप्स पे लगते हैं, डेकोरेटिव पर्पस वर्ल्ड वाइड लगते हैं। मतलब बिल्डिंग्स को, मॉल्स को, लाइब्रेरीज को, या फिर म्यूजियम को जो भी डेकोरेट किया हो जाता है, उसके मार्बल से किया जाता है। भाई इसकी अगर हिस्ट्रिकल देखें तो ये मिनरल्स पाकिस्तान में मतलब इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भाई मार्बल के पहाड़ हैं, जो कि इसके काटे, मतलब इसका एक प्रोसेस है पत्थर को काटने का, क्योंकि आपने देखे होंगे ये एक शेप में होते हैं, ठीक है। ये भी एक किस्म का पत्थर है, आप ये समझेंगे। समझ में आ गया? ये कहाँ से मिलते हैं अभी थोड़े देखें। ये किसके लिए? मार्बल के लिए है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मार्बल बलूचिस्तान से मिलते हैं, चागी की डिस्ट्रिक्ट से मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर ज्यादातर पत्थर होते हैं। और केपीके में भी ये भाई आपके मार्बल पत्थर मिल गए, ठीक है। और ये तो नहीं गया, समझ में चाहिए वहां से।